यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको इंटीग्रेशंस करना था। 7.11 एक्सरसाइज, 11 एक्सरसाइज आपको करना था। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज यूज करके आपको इंटीग्रेशंस करना है 7.11 में। देखो यहाँ पहली प्रॉपर्टीज दी गई है, प्रॉपर्टी 1 P1। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, तो जब हम लिमिट चेंज करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी। तो ये माइनस ए ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतना क्यों हो रहा है, ब्लिंकिंग क्यों हो रहा है? तो माइनस आपसे यहाँ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स का करना है तो एफ एक्स हो गया इंटीग्रेशन करने पर। अब हम लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स मान लेते हैं इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करके कैपिटल एफ एक्स आ गया। लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। यहाँ देखो एफ बी पॉजिटिव है, एफ ए निगेटिव है, यहाँ एफ ए पॉजिटिव है, एफ बी निगेटिव है। तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो लिमिट माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए हो जाएगा। लिमिट चेंज करने पर लोअर लिमिट अगर अपर लिमिट बन जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमें निगेटिव साइन मिल जाएगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर P2 प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हम P2 लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फॉर ऑल ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, सी जो पॉइंट होगा वो ए और किसके बीच में लाइज करेगा, ए और बी के बीच में, बी के बीच में। तो अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा, प्लस में सी टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, P1 और P2। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ए से बी, तो ये आपका एफ एक्स हो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। यहाँ पर आपका एफ सी माइनस एफ ए प्लस में एफ बी माइनस एफ सी, एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा तो एफ बी माइनस एफ ए मिल गया। अगर इंटीग्रेशन करने पर ये मान लो फंक्शन एफ एक्स आ जाए, एफ एक्स। समझ में आया? तीसरी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी P3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ और इन दोनों लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का सम माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको भी आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। P3 तीसरी प्रॉपर्टी को। चौथी प्रॉपर्टी है P4, फोर्थ प्रॉपर्टी दी गई है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 से a और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। समझ में आया? समझ में आया बेटा? अगली प्रॉपर्टी आपकी, अगर इंटीग्रेशन, ये चौथी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन P5 इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। P6 छठी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो फिर से वही फंक्शन मिल जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। इफ 2a माइनस, अगर यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखने पर x की जगह माइनस एक्स रखो और माइनस एफ एक्स आ जाए, ऑड फंक्शन के लिए 0 हो जाएगा। समझ में आया? और अगर इवन फंक्शन है, सातवीं प्रॉपर्टी देखो, P7 इंटीग्रेशन माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम यहाँ ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से a और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन, एफ क्या हो? इवन फंक्शन है। सेकंड इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड आपका इंटीग्रेशन माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो अगर 0 हो जाएगा अगर f जो है वो ऑड फंक्शन आ जाए, x की जगह माइनस एक्स रखो और माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो वहां पर 0 हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, x की जगह माइनस एक्स रखो तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, x पावर 4 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। x पावर 4 है तो माइनस एक्स का पावर 4 करोगे तब भी x पावर 4 आ जाएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गए। एक्स क्यूब हो गया, x पावर 5 हो गया, तो ऑड फंक्शन आ जाएंगे, ऑड पावर है तो अगर यहाँ पर माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है जब f क्या हो? ऑड फंक्शन हो, और माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है जब f इवन फंक्शन हो। छठी प्रॉपर्टी है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है जब f 2a माइनस एक्स मतलब एफ एक्स के बराबर हो जाए। यहाँ पर f 2a एक्स की जगह हम 2a माइनस एक्स जो लिमिट है, अपर लिमिट, माइनस में फंक्शन को हम रखें तो फिर से वही फंक्शन आ जाए, तो ऐसे केस में 0 हो जाएगा। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है और 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। दो फंक्शन में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अगर लिमिट आप चेंज कर दोगे तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स हो तो माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी थी। f 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो f 0 टू a माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। अब हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एक बार। अब हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में दे रखा है। आवाज आ रही है बेटा? नहीं आ रही? देखो 7.11 एक्सरसाइज स्टार्ट करो। 7.11
By using properties of definite integrals, evaluate the following. इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स. यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, आपको इंटीग्रेशन करना है. पहला एक्सरसाइज 7.11 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos स्क्वायर एक्स. 0 से पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन करो तो इसको हम आई मान लेते हैं. आई मतलब इंटीग्रल. तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब ऑल्सो फिर से आई आ जाएगा. जब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे फिर भी आई ही रहेगा. तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर. आप ये प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी लगाओ, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर है इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. फोर्थ प्रॉपर्टी आप यूज करो. तो इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है. तो यहाँ पर cos स्क्वायर और x की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा. या गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स. cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है. साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और 0 से पाई बाई 2 ये आपका जो प्रॉपर्टी यूज किया इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं. तो आई में आई ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा. आई में आई ऐड करो 2i. तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड करोगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया. अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, 1 बन गया. तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx हो गया. 1 dx का इंटीग्रल x होता है, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रल x हो गया. तो ये आ गया x और लिमिट रख दोगे 0 से पाई बाई 2. अब आप पुट करो तो 2i इज इक्वल टू एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई 2 माइनस 0. तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया. तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 4. i की वैल्यू पाई बाई 4 हो गया. आया समझ में, समझ में आया बेटा, नहीं आया, आ गया. अगला करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करते हैं. दूसरे में आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 to 5 एक ही तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से 5 तक. तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और रूट में साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अपान में रूट में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स रूट में कॉस एक्स डी एक्स ये दिया गया है. अंडर रूट साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स डी एक्स. क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड. तो हम इसको आई मान लेंगे. लेट आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट में साइन
एक्स अपॉन में रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तब भी आई ही रहेगा, तो ऑल्सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। प्रॉपर्टी लगाओ तो रूट में यही प्रॉपर्टी P4 लगेगी 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो इंटीग्रेशन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखा जाता है। चौथी प्रॉपर्टी यूज करना है, तो रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में रूट में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देना है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो रूट में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, प्लस में रूट में साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो गया डी एक्स। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और जो दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जो गिवन है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और जो हम प्रॉपर्टी लगा के आएगा उसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आई से आई ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, LHS के साथ ऐड होगा, RHS के साथ ऐड होगा। अब यहाँ देखो डेनोमिनेटर रूट साइन है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, यहाँ पर भी आपका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, तो डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स आ गया। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स डी एक्स। सेम है दोनों, कैंसिल हो जाएंगे, रूट में साइन एक्स रूट में कॉस एक्स दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और 1 dx आ गया। 1 dx का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 dx का x हो गया। अब हम लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 मीन्स पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 मीन्स पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये, जैसे पहला क्वेश्चन किया है, सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। समझ में आ गया बेटा? हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वन टू 5 एक ही तरीके से है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट में साइन की पावर 3 बाई 2, साइन की पावर 3 बाई 2 dx डिवाइडेड बाई कॉस की साइन की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2, साइन की पावर 3 बाई 2 प्लस में कॉस की पावर 3 बाई 2 dx। ये आई मान लोगे फंक्शन को, प्रॉपर्टी लगाओगे ये भी आई रहेगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन, ये आपका x है, साइन x पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 3x, साइन पाई बाई 3x और कॉस पाई बाई 3x, बिना फंक्शन के नहीं होगा ना x। तो साइन की पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ क्यूब भी लिख सकते हो, प्लस में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर क्यूब 3 बाई 2 dx।
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 पावर 3/2 पावर 3/2 लिखोगे। आप यहाँ भी लगा सकते हो पावर 3/2 पावर 3/2। 0 से पाई बाई 2 तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 3/2 एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 3/2 एक्स हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 3/2 एक्स हो गया dx। क्योंकि यहाँ पर आप जब लिखते हो साइन थीटा का स्क्वायर तो क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा। साइन और थीटा के ऊपर लिखते हो साइन थीटा का होल क्यूब, तो क्या लिखोगे, साइन क्यूब थीटा। साइन और थीटा के ऊपर पावर लगाओगे उसके बीच में। अब ये इक्वेशन आपका 2 हो गया और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था। दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करो। तो आई में आई ऐड करोगे, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो साइन 3/2x कॉस 3/2x हो गया, प्लस में कॉस 3/2x कॉस 3/2x साइन 3/2x साइन 3/2x साइन टू द पावर साइन टू द पावर 3/2x कॉस टू द पावर 3/2x। तो डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये भी आपका दोनों टर्म्स कट जाएंगे, 1 dx हो जाएगा। 1 dx मतलब x हो गया। अब हम लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2i बराबर पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई बाई 4। i इज इक्वल टू पाई बाई 4। आया समझ में? तो 1 से लेकर के 5 तक एक ही तरीके से क्वेश्चन है। ऐड करो, प्रॉपर्टीज लगा दो, 0 से a वाली प्रॉपर्टी 1 to 5 में लगेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे में देखो, -5 से 5 इंटीग्रेशन -5 से 5 और मॉड में x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx -5 to 5 और x प्लस 2 dx। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, a से c और c से b तक। इंटीग्रेशन -a से a fx dx हो, a से b fx dx हो, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन a से c fx dx और प्लस में इंटीग्रेशन c से b fx dx। इंटीग्रेशन a to b fx dx हो तो a से c fx dx प्लस c से b fx dx, ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो यहाँ अगर प्लस है, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो x प्लस 2, मॉड में आपको पता है कि मॉड ऑफ x को हम प्लस x लिखते हैं, मॉड ऑफ x प्लस x कब, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ x माइनस x होगा जब x इज लेस देन 0 होगा। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 इज लेस और इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन -2 होगा। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका जब हम लिमिट लेंगे तो -5 से -2 x प्लस 2 dx प्लस में इंटीग्रेशन -2 से 5 x प्लस 2 dx, फंक्शन वही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोअर लिमिट जिसके साथ लेते हैं -5 से -2, तो ये निगेटिव साइन हो जाएगा। -5 से -2 x प्लस 2 dx जिसके साथ लोअर लिमिट आएगा वो निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, जिसके साथ अपर लिमिट आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। तो यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा।
इंटीग्रेशन -5 से -2 x प्लस 2 dx प्लस में इंटीग्रेशन -2 से 5 x प्लस 2 dx, जिसके साथ अपर लिमिट होगी वो प्लस साइन के साथ, जिसके साथ लोअर लिमिट होगी वो निगेटिव साइन के साथ माइनस साइन हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x, लिमिट रखो -5 से -2 प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x, यहाँ भी लिमिट -2 से 5। अब आप कैलकुलेशन कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो निगेटिव अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4/2 2 आ जाएगा, और 2 इंटू -2 तो -4, तो 2 में से -4 माइनस करो -2 आ गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखोगे -5 का स्क्वायर 25 आ गया, 25/2 और -10, तो 25/2 -10 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 - 20 अपॉन में 2, तो 5/2 हो जाएगा। निगेटिव साइन है तो प्लस, ये आपका -5/2 हो गया। अब -2 -5/2, ये पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस में यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर, ऐसे आपको क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6, में देखो -2 से 8, इंटीग्रेशन -2 to 8 और x -5 dx, -2 to 8 और मॉड में x -5 dx है। तो लिमिट आप इसको चेंज करोगे तो इंटीग्रेशन -2 से 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब +5 होता तो -5 तक लेते, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के केस में। तो -2 से 5 x प्लस x -5 dx हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन 5 से 8 x -5 dx, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस में। लिमिट कहाँ से चलेगी? -2 से 5, निगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव। यहाँ क्या था आपका? इंटीग्रेशन x प्लस 2 था, तो हमने कहाँ से लिमिट लिया था? -2, इसको 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो लेस देन केस में -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन करो तो x स्क्वायर बाई 2 -5x हो गया, -2 से 5 प्लस में x स्क्वायर बाई 2 -5x हो गया, लिमिट रखो 5 से 8। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों केसेस में सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जिसके साथ लोअर लिमिट होगी तो लिमिट कहाँ से चलोगे? -2 से 5 तक, फिर 5 से 8 तक। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें में इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। सातवें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, इसको हम i मान लेंगे। लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब प्रॉपर्टी लगाओ, ऑल्सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? इंटीग्रेशन 0 से a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स dx, चौथी प्रॉपर्टी लगाना है।
0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर x की जगह हम 1 माइनस एक्स लिखेंगे, a माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n dx इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स और ये आ गया आपका 1 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर n dx मल्टीप्लाई करो 0 से 1 x पावर n से 1 को मल्टीप्लाई करो x पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx ये हो गया। If bases are same then power will be added in case of multiplication। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट 7वीं क्लास में पढ़ा है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो a की पावर m प्लस n लिखा जाता है। If bases are same then power will be added in case of multiplication। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रेडिकल्स आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर x की पावर n dx अब इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 एक पावर बढ़ जाएगा n प्लस 2 और लिमिट रख दोगे 0 से 1। कैलकुलेशन कर लो, x की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 करो तो 1 ही आएगा तो 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n प्लस 2 माइनस में n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। यहाँ पर ये x की जगह 1 रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखोगे तो 0 की पावर n 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 0 की कोई भी पावर हो तो 0 हो जाएगा तो 0 जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो टर्म्स 0 हो जाएंगे तो 1 रखना पड़ेगा तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 तो यहाँ 1 की कोई भी पावर करो 1 ही आएगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया। 1 की पावर n प्लस 2 तो यहाँ 1 ही आएगा तो 1 अपॉन n प्लस 2 हो गया तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 तो n से n कैंसिल हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। समझ में आया बेटा? तो ये आपके इतने क्वेश्चंस करना है और आगे ट्राई करेंगे। 7 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और बाकी आप 8, 9, 10 से स्टार्ट करो।